Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy, जहाँ हम जो भी आप हमसे टूल लेते हैं या लेंगे, उसकी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। तो जो अभी गर्मा गर्म टॉपिक्स हैं, मतलब जो मैं चीज़ को कवर कर रहा हूँ और मैंने ये पॉइंट बताया, मैंने कहा साहब ऐसा है जो ECM रिपेयरिंग के कोर्सेज हैं वो 99% फ्रॉड है, 99%। क्योंकि अगर ये आपको गूगल पे खुद भी जाके देखना पड़ेगा कि दुनिया में एक इस अनपढ़ मुल्क को छोड़ के, आधे पढ़े लिखे मुल्क को, आधे अनपढ़ मुल्क को छोड़ के पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये इतना कारगर कोर्स होता कि जिसमें टेक्नीशियंस को अपनी इज्जत के खाने कमाने का मौका मिलता, तो ITI जैसी जगह में ये कोर्सेज ज़रूर इंट्रोड्यूस होते हैं कि भाई मतलब वो लोग भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, कोशिश वो करते हैं स्किल डेवलपमेंट में, फलाने में, ढमकाने में। मतलब ये है कि जो ECM में आप लोग देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो सिखाया जाता है वो किसी रेडियो की या टीवी या मोबाइल रिपेयरर की दुकान पे सीख जाओगे कि रजिस्टर क्या होता है, उसको कैसे चेक करना है, डायोड क्या होता है, उसको कैसे चेक करना है, जीनर डायोड क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है, जो स्विचिंग डिवाइसेस है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट्स हैं, बाकी जो आपके कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनकी चेकिंग कैसे होनी है। और इट्स वेरी सिंपल, मल्टीमीटर से होता है, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो एक और नया आपको ECM रिपेयरिंग के नाम पे, सिखाने के नाम पे, जो एक और फ्रॉड जो आप लोगों के साथ हो रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक टेक्नीशियन काम करता था, उसको मैंने भी ट्रेनिंग ली और उसको भी दिलाई। उसका नाम है T2 सिंह, इंदिरापुरम में उसकी वर्कशॉप है, आई डोंट नो, कार प्लैनेट वगैरह के नाम से। जिसको भाई को उससे बात करनी है कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 2000 आई थिंक 11-12 की। और एक इंस्टीट्यूट होता था, हाईटेक इंस्टीट्यूट, करोल बाग में। और हम लोगों ने, मैं और विशाल तो कनाडा चला गया, मैं, विशाल और T2, हम लोगों ने वहाँ पे उस ज़माने में 40-40 हज़ार रुपये भरे थे। ऑफकोर्स T2 को स्पॉन्सर हम लोगों ने किया था, मैंने और विशाल ने। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो बेसिकली लैपटॉप रिपेयरिंग के कोर्स थे। और लैपटॉप रिपेयरिंग में हम लोगों ने, मोबाइल रिपेयरिंग में तो हम गए नहीं, लेकिन लैपटॉप रिपेयरिंग में हमने SMPS, जो स्विच मोड, पावर सप्लाई एंड फलाना ढमकाना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरीके से, कैपेसिटर्स कैसे चेक होने हैं, पोलर कैपेसिटर्स क्या हैं, नॉन पोलर क्या है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, कॉइल्स क्या हैं, और एवरीथिंग इज देयर। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अगर आप एक पतली सी कोई रेफरेंस मैनुअल भी ले लोगे तो आ जाएगा। जो मेन मुद्दे की बात है कि फ्रॉड आपके साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है कि ये डिवाइस से, इसको बोलते हैं हम कैन बॉक्स। ये तो हैदर भाई का बनाया हुआ है, स्मार्ट कैन सॉल्यूशंस। और ये बेसिकली मैंने पता नहीं क्यों लिया था, गॉड नोज, क्योंकि मैं चाबी का काम करता नहीं, ना मैं मीटर का काम करता हूँ। बेसिकली ये जो टूल है ये क्या करता है कि ये
टेक्नीशियंस के लिए, जो लोग चाबी का और मीटर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही सहूलियत वाला टूल है कि इसमें उन्होंने क्या करा है कि आपके कैन हाई पिन नंबर 6 और कैन लो पिन नंबर 14, के लाइन पिन नंबर 7 और पावर जो आती है आप कनेक्ट करोगे पावर एंड विच इज़ लाइक पिन नंबर 16 में, और जो ग्राउंड है 4 और 5 में। तो ये बेसिकली 5 वायर के चीज़ें हैं। इसकी एक ये मास्टर केबल आती है, मतलब मेल फीमेल केबल, आप इसको अटैच कर सकते हो अगर आपके पास पिन आउट डेटा है। सो फार सो गुड। इसका फ़ायदा ये था कि आपको गाड़ी में अगर की प्रोग्रामिंग या मतलब BCM, VCM और वो मीटर जिसमें गेटवे लगा हुआ है, वो गाड़ी में आपको कनेक्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी मशक्क़त थी। तो लोगों ने बड़े आराम से गाड़ी में से वो किट निकाली और उसको खुद कर लिया या जिसने करना है उसके पास भेज दी, और उसने टेबल पे वो काम करके भेज दिया आपका जो भी उसमें रिपेयरिंग शिपेयरिंग या चाबी की प्रोग्रामिंग वगैरह थी। क्योंकि वो कोई रॉकेट साइंस, मतलब ये कोई ब्रह्मोस की मिसाइल नहीं है जो डिज़ाइन करनी थी। बेसिकली क्या है, ट्रांसपॉन्डर चला गया तो इसमें की स्लॉट था, आई डोंट नो, यहाँ पे यू कुड पुट इट एंड वो ट्रांसपॉन्डर वगैरह। पर आज की डेट में इतने सारे टूल है की के कि, पर आज भी इसकी रेलेवेंस है। रेलेवेंस ये है कि जिसने टेबल पे काम करना है उसके लिए आज भी ये कारगर टूल है। और अब पहले तो ये 2-4 लोग ही बनाते थे, अब तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग बनाते हैं। और जब ये बहुत सारे लोग बना रहे हैं तो ये लोगों ने अपना ज़्यादा दिमाग लगाया और अब ये टेबल पे आपको ये बताते हैं। और ये T2 सिंह ने से ही मेरे को पता लगा, और बल्कि मैं भी वहाँ पे गया था गुजरात में, तो वहाँ पे जो उनका जो टेस्टर है, सो कॉल्ड ECU टेस्टर, वो ECU टेस्टर का कहना का मतलब ये है कि वो जी इंजेक्टर की आपकी टेस्टिंग करता है। और मेरा जो चेला या शागिर्द T2, वो उससे इतना इम्प्रेस हुआ उसकी बातों से एंड एवरीथिंग कि वो अपना 1 लाख रुपया, 90,000, 1 लाख रुपया फूकने को बैठा था। मैंने कहा बकवास है, मत ले, नॉनसेंस है ये। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप चाबी और मीटर का काम कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टूल है, लेकिन फिर आपको इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। रिंकू RG सोल्यूशन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको 1/4 प्राइस, 1/4 प्राइस में ही आपको दे देंगे, और पिन आउट डेटा वगैरह भी दे देंगे। और हैदर भाई पता नहीं अब वो बना रहे हैं नहीं बना रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब दे देंगे। जो ये इंजेक्टर फायरिंग की बात कर रहे हैं कि जी इंजेक्टर को फायर होना होता है, इससे ज़्यादा मूर्खता की बात मैंने आज तक सुनी नहीं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात मैंने सुनी नहीं है। क्योंकि इंजेक्टर में वो जो भी व्हाटएवर वो टेस्टर फेस्टर है, वो कर क्या रहा है, वो स्विचिंग करा रहा है। ओके, जो इंजेक्टर में एक IC है विच स्विचिंग, तो वो स्विचिंग करा रहा है। और इंजेक्टर का स्विचिंग कराने का मतलब आपको अगर ये दिखेगा कि वो टिक 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 कर रहा है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स? बात ये है, बोर्ड पे तवज्जो दो। एक गाड़ी के इंजन को चलने के लिए ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए, एयर, फ्यूल और कंबशन। ठीक है, आपको एयर चाहिए, फ्यूल चाहिए और कंबशन चाहिए, चाहे वो कंप्रेस्ड हो जैसे डीजल में होता है या स्पार्क हो जैसे पेट्रोल में होता है। जब तक वो कंबशन नहीं होगी गाड़ी चलेगी। ओके, अब कोई इनमें से साइंटिस्ट, सो कॉल्ड ये बनाने वाले, बेचने वाले, जो इंजेक्टर फिंजेक्टर का बताते हैं, कोई मेरे को थोड़ा सा ये तो बताए कि टेबल पे कौन तुम्हें एयर दे रहा है, कौन तुम्हें फ्यूल दे रहा है, कौन तुम्हें, और कैसे उसका कंबशन होगा।
जब ये तीनों चीजें है ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो? ये मतलब ये कोई वर्चुअल रियलिटी है क्या? कोई ये सिमुलेटर का गेम है क्या? भाई ये सिमुलेटर का गेम नहीं है, ये ड्राइविंग सिमुलेटर नहीं है। यहाँ बच्चों की रेस नहीं लग रही, यहाँ पैसे लग रहे हैं टेक्नीशियन के। और दूसरी एक और बात है, आप किसी कोई इन महामानव से बात करें, ये महामानव है ये लोग, इनसे कोई पूछे कि जो इंजेक्टर है वो कौन से वाला इंजेक्टर है, पोर्ट इंजेक्टर है, GDI है, फिर वो T2 सिंह कहने लगा नहीं सर ये तो डीजल का इंजेक्टर ही बोल रहे हैं। मैंने कहा डीजल के इंजेक्टर में अगेन द सेम थिंग, रेल प्रेशर कहाँ से आएगा, DRV कहाँ से आएगा, रेल प्रेशर सेंसर कहाँ से आएगा, मास एयर फ्लो कहाँ है? अरे भाई इंजेक्टर तो फायर ही नहीं करेगा, ये मैं आपको गाड़ियों पे दिखा दूंगा। अगर मैं मास एयर फ्लो सेंसर पेट्रोल गाड़ी का हटा देता हूँ, गाड़ी बंद हो जाती है मेरे दोस्त। जो अच्छी गाड़ी है बंद हो जाती है। तो पेट्रोल की गाड़ी बंद हो, उसको यही नहीं पता कि एयर कितनी है। थ्रॉटल बॉडी आपको चाहिए, थ्रॉटल अगर थ्रॉटल आपकी ओपनिंग उसको नहीं मालूम तो वो नहीं चलेगा। बिना क्रैंक सेंसर के आपके इंजेक्शन कहाँ से हो रही है? कहाँ मतलब क्या? बिना कैम सेंसर, क्रैंक सेंसर, इंजेक्टर। अबे तुमने एक स्विचिंग करा दी उठा के, वो ट्रांजिस्टर, वो जो IC है उसको मैनिपुलेट कर दिया डिजिटली, और वो टक 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 कर रही है, और आपने कहा जी इंजेक्टर। तो मतलब ये चीज से आप लोग इस पागलपन से, इस फ्रॉड से बचो। डेफिनेटली जो लोग, मैं अगेन बोल रहा हूँ वीडियो का मैं अंत करने से पहले, कि जो लोग चाबी का, मीटर का काम करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज, एक ही कंपोनेंट पे, मतलब एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हो। और जो इमोबिलाइजर का सिस्टम है, आप बात समझो, उसका काम इतना है कि वो ECM को ये बता देता है कि ये जो चाबी है ये जेन्युइन है कि नहीं है, मतलब इसको स्टार्ट हमने इनेबल करना है, क्या गाड़ी हम स्टार्ट करवा दें कि नहीं। उसके बाद इमोबिलाइजर का काम खत्म, बंद हो जाता है जब तक आप गाड़ी को दोबारा स्विच ऑफ नहीं कर देते हो, एंड वो प्रोसेस आपका चलता रहता है, राइट। वो आपके K लाइन से जाता है। जो आपका कैन बस सिस्टम्स हैं वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने इसलिए डाला है, और ज़रूरी भी है क्योंकि जो गेटवे है, गेटवे कन्वर्ट करता है हाई स्पीड कैन, मीडियम स्पीड कैन, लो स्पीड कैन को, जिससे कि आपके जो डिवाइसेस हैं और आपके जो बाकी मॉड्यूल्स हैं वो डेटा को समझ लें। ज़्यादा मैं इसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगा। कहना मतलब ये है कि जो चाबी मीटर का काम करते हैं उनके लिए अच्छा डिवाइस है, सस्ता मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है पागलों की तरह पैसे खर्चने की। और जो आपको बाकी ये खेल तमाशा मदारी के डुगडुगी बजा के बंदर की तरह उछालने वाली कहानी है, मेरे दोस्त, जब तक फील्ड में नहीं जाओगे, गाड़ियों के साथ अपने हाथ पैर काले नहीं कराओगे, उनके साथ काम नहीं करोगे, तब तक आपका कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जो आपके अपने निकल के काम कर दे। ना तो स्कैनर में से कोई जिन निकल के काम करेगा, ना इन डिवाइसेस में से कोई काम करेगा। एंड ये दिस इज द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। तो जो लोग ये काम, और ये पावरिंग डिवाइस है, ECM को मैंने आपको बता दिया, वो आपके सिर्फ पावर देगा, ग्राउंड देगा, कैन हाई, कैन लो और K लाइन, दैट इज इट। बाकी जो प्रोटोकॉल्स जितने भी वो आप गोडैक करके कंपनी है चाइना की, वो लोग बहुत बनाते हैं, BM CM के वो चाबी की प्रोग्रामिंग करने का। अगेन लाइक आई सेड कि वो जो चाबी और मीटर का काम करते हैं उनके लिए बहुत कारगर टूल है। बाकियों के लिए ये जो इंजेक्टर फायर करा रहे हैं और बाकी आई डोंट नो, कल ये बोलेंगे कि गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट करा देंगे इसी से, मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया, तो यू नेवर नो। तो इस वीडियो को वी विल कीप इट टिल हियर। इस विद उम्मीद ये करता हूँ कि इन जैसे मदारियों से बचोगे
और अपने पैसों को सेफली रखोगे और जो मेन सिस्टम्स पे काम करना है वो करोगे। अगर आपने की और मीटर्स का काम करना है डेफिनेटली, ओके। सो और उसके बाद फिर ये भी एक बीमारी है कि जो इसके कपलर्स हैं, जो भी आप कंट्रोल मॉड्यूल्स लोगे उसके कपलर्स वो अलग से भी मिलते हैं। पिन आउट डेटा ले लोगे तो आप ये बेसिकली बायर्स से भी कनेक्ट करोगे। कोई आपको ज़्यादा कोई पैसे खर्चने की कपलर्स के ऊपर ज़रूरत नहीं है। सो इस वीडियो को आई थिंक बतेरी लंबी होगी, विल कीप इट टिल हियर एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, चेयर, बाय बाय।